Good morning students. Today we will start a chapter 16, that is analyzing data. In this chapter we will learn about mode, median and mean. ठीक है, इस चैप्टर में हम मोड, मीडियन एंड मीन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमको एवरेज फाइंड करना रहेगा. एवरेज को हम मीन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. कभी कभी किसी क्वेश्चन में एवरेज से भी पूछ देता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में मीन से भी पूछ देता है. ठीक है, तो वो हम लोग को मतलब ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि हमको क्या ही पूछ रहा है. ठीक है, अर्थमेटिक मीन भी पूछता है, एवरेज भी पूछता है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स. ठीक है, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स 1 से कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 15 तक. ठीक है, इसका हमको मीन फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर्स. ठीक है, लाइक यहाँ से इन सबका 1 से 15 तक का सबका सम है एंड यहाँ पे टोटल इसमें कितने नंबर्स हैं, 15. तो इसको 15 से डिडक्ट कर देंगे. ठीक है, इनका जो सम होगा वो होगा 120/15. ठीक है, जब 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 आएगा. ठीक है, इसका मतलब इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो हमारा कितना आया है, 8. होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको क्या बोला है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा. ठीक है, इसमें हमको नंबर्स दिए हुए हैं लाइक 113 102 95 85 110 109 106 110 115. ठीक है, हमको क्या पूछा है, इन सभी नंबर्स को दिया हुआ है, इसमें हमको पूछा है मीडियन क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले इसको इसको हम क्या करेंगे, ये जो क्या बोलते हैं, जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे. ठीक है, सबसे पहले इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 85. देन उसके बाद क्या है, 95. फिर 102 106 109 110 110 113 देन 115 लास्ट. ठीक है, अभी हम ये काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पे इन द सेंस n इक्वल्स टू क्या हो गया, हमारा 9 हो गया. ठीक है, अब हमारा देखते हैं मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है. ठीक है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n+1/2 th टर्म. ओके, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे n हम निकालें कितना है, 9 + 1/2 टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ 9 + 1/10 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये 25 हो जाएगा. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म आया. ठीक है, ठीक, वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म आ गया. अब हम यहाँ पे देखते हैं जो ये 9 डिजिट्स हैं उसमें हमारा फिफ्थ नंबर पे कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5. 5 नंबर पे हमारा कौन सा टर्म है, 109. तो हमारा ये यहाँ पे क्या होगा, 109. मतलब हमारा मीडियन कितना आया है, 109. ठीक है, होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. इसके आगे हमारा एक और क्वेश्चन है, इसमें ये पॉइंट्स में दिए हुए हैं. बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, पॉइंट के नंबर्स देख के थोड़ा सा हेजिटेशन होता है उसको सॉल्व करने में, या उसको देख के डर जाते हैं. बट लिटरली कि ये जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं या अपॉन वाले नंबर्स होते हैं वो कहीं ज़्यादा इजी होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन से. ठीक है, तो हम इसको देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द डाटा इन ऑफ फॉलिंग रेन इन 10 मंथ्स आर गिवन बिलो. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसी जगह का जो रेनफॉल हो रहा है वो 10 मंथ्स का यहाँ पे शो किया है कि 1 मंथ्स में वहाँ का जो रेनफॉल का जो क्वांटिटी था या फिर उसका जो रेशियो था वो कितना दिया हुआ है, 10 मंथ तक. ठीक है, तो वो हमको यहाँ पे दिए हुए हैं लगातार, वो हम लिख लेते हैं. 243.50 266.00 347.70 240.00. Another one is 325.20 264.80
356.30, 211.60, 211.60, फिर उसके बाद 246.90 एंड लास्ट वन इज़ 282.70। ठीक है, अब इसमें हमारे कितने टर्म्स हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स n इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब इसमें हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द एवरेज रेन फॉलिंग फ्रॉम दिस डाटा। हमको इस जो रेनफॉल है उसका एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि एवरेज निकालना हो या अगर कोई किसी क्वेश्चन में बोल रहा है मीन निकालने के लिए या अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए या एवरेज निकालने के लिए, एज इट इज़ यही क्वेश्चन है, बस उसको घुमा के आपसे किसी भी वे में पूछ सकता है। ठीक है, इन सब का प्लस करके हम एक बार यहाँ पे रखेंगे, तो इन सब का जो प्लस होता है वो कितना होता है हमारा 2784.7। ठीक है, तो यहाँ पे हम सम ऑफ ऑल नंबर्स लिख देंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर कितना है 2784.7 अपॉन टोटल नंबर कितना है 10। जब इस वाले नंबर को हम इससे डिडक्ट करेंगे तो 278.47 इसका आंसर आएगा। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।